पवित्र सुसमाचार में हमने प्रभु अपने शरीर को खाने के बारे में, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी के बारे में हमें समझाते हुए हमने सुना है। और मैं विशेष रूप से अनेक बार यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पर विस्तृत रूप से ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स के बारे में आप सबों के साथ में शेयर किया हूं, और इसलिए आज का हमारे ध्यान का विषय रहेगा प्रथम पाठ। और आज के दिन का एक और खासियत है, टुडे इज द यूथ संडे, युवाओं का संडे है। और जब मैं तीनों पाठों के बारे में मनन चिंतन कर रहा था तो युवाओं से जुड़ा एक बात और विशेष रूप से उस पर ध्यान देने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई। आज के पहले पाठ का परिप्रेक्ष्य आप शायद जानते हैं। एक प्रकार के अगर बताया जाए, पुराने विधान के सबसे महान नबियों में एक है एलियस नबी। और एलियस नबी के बारे में भी शायद आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एलियस नबी ही है वो जो बाल के पुरोहितों को विशेष रूप से ललकारा था और माउंट कार्मल के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए उन्हें बाध्य किया था कि अगर बाल में शक्ति है तो स्वर्ग से आग उतरकर उनकी बलि को स्वीकार करने की बात कही थी, चैलेंज रखा था। और जब ये बातें नहीं साबित हुई तो बाल के सारे पुरोहितों को वहां के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। और उसी वक्त नबी एलियस की जो चढ़ाई हुई भेंट को ईश्वर ने स्वर्ग से अग्नि निकाल कर ग्रहण भी किया था और लोगों ने प्रभु पर विश्वास भी किया था। यह परिप्रेक्ष्य है आज के पहले पाठ का। और उसके बाद में आहाब जो वहां के राजा था, उन्होंने ये सारी वारदात वहां की रानी इजेबेल को बताते हैं। इजेबेल को एक उनका बुरा नाम था, क्योंकि इस्राएल के सभी नबियों को, अच्छे नबियों को इजेबेल रानी ने मौत के घाट उतार दिए थे। और जब इजेबेल रानी को यह बात मालूम पड़ा तो उन्होंने तय किया था कि नबी एलियस को भी इस तरह एक दिन के अंदर मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। और इसको सुनते हुए भय के मारे नबी एलियस दौड़ पड़ते हैं। और आज के जो पाठ हमने सुना पहले पाठ में, एक मरुभूमि वहां पहुंचते हैं और वहां पर विश्राम करते हैं। तो आज के पहले पाठ के यही परिप्रेक्ष्य है। और नबी एलियस को सभी लोग प्रायः इस्राएल में जानते थे। एक बड़े नबी के रूप में सभी लोग उन्हें आदर देते थे। और आज ऐसा समय आया है कि वह अपने जीवन को बचाने के लिए वहां से दौड़ पड़ते हैं जहां पर उन्होंने भविष्यवाणी की थी। और वो प्रभु के सामने कहते हैं, शायद आपने सुना भी होगा, एलियस भयभीत हो गया और अपने प्राण बचाने के लिए यहूदा के बेर्शेबा भाग गया। और वह मरुभूमि में एक दिन रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। उनका कहने का तात्पर्य यह है
कि मेरे पुराने पहले जो नबी हुआ करते थे उनसे मैं अच्छा नहीं हूं, मेरा भी वही हाल होने वाला, इसलिए तो वो होने के पहले मुझे उठा ले। इन शब्दों से पारिवारिक जीवन जीने वाले काफी लोग वाकिफ होंगे। प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले, और मेरे से नहीं रहा जाता है। परिवारों में अक्सर माता पिता बच्चों के सामने ऐसे कहते हैं, जो स्वाभाविक बात है। लेकिन एक बात यह है कि यहां पर अपनी मौत को मांगने वाला इस नबी दरअसल चाहता क्या है? आत्महत्या, सुइसाइड। और इसलिए मैंने कहा कि एक जो विषय है जो युवाओं से बहुत जुड़ा है, वो भी एक आत्महत्या वाली बात है। जीवन में कहीं ना कहीं हम में से प्राय सभी लोग, जिस तरह इलियस नबी ने कहा था, उसी प्रकार मन में चाह ही होगा, प्रभु बहुत हो गया, उठा ले मुझे और ये दुनिया नहीं देखनी है। ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट द्वारा कि इस प्रकार मन में कभी ना कभी एक इंसान के मन में चाह आता ही है। ये कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन हम में ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन में एक प्रकार का रुझान आत्महत्या की ओर होते हैं। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मैं ये आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। जो लोग सुइसाइड करते हैं, उनके कुछ ट्रेट्स इस प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी अगर आत्महत्या करने के लिए कोशिश की हो, तो संभवतः उनकी मृत्यु सुइसाइड से होती है। पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्राय उनका ज्यादा रुझान जो है अपने जीवन को खत्म करने की ओर होता है। और उसी प्रकार एक जो व्यक्ति जो सुइसाइड करने की चाह रखते हो, वो अक्सर अपनी मृत्यु के बारे में दूसरों को कहते हैं कि कोई भी बात हो तो वो तुरंत कहने लगेंगे कि मैं मरने जा रहा हूं या मैं मरने जा रही हूं। परिवार के बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं, तो इसलिए मैं आप सबों को कहना चाहूंगा, माता पिता अक्सर ये सुनते हैं, बच्चे डराते हैं और उसमें इतनी कोई ज्यादा बड़ी बात होती नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का रुझान इस प्रकार के होते हैं, वो अक्सर इस बात पर सीरियस होते हैं। और जो अपने जीवन को खत्म करने वाले होते हैं, वो अक्सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुइसाइडल मेथड, मरने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आजकल गूगल की जमाना है, तो सारी जानकारियां गूगल में उपलब्ध है। तो ये जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस प्रकार के टेंडेंसीज में रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार मरने के तरीके ढूंढते हैं, अनदर ट्रेट्स। और सबसे बड़ी बात होती है कि इस प्रकार के लोगों को अपने सेल्फ वर्थ की कोई जानकारी नहीं होती है। दे डोंट हैव सेल्फ वर्थ। एक व्यक्ति को अपने जीवन की उपयोगिता के बारे में जानकारी नहीं होती है। अक्सर यही कहते हैं, मेरे जीने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, और इसलिए अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ। इस प्रकार के लोग एक और बात अक्सर कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, डोंट मिस मी, बिकॉज इवन इफ आई डाई,
इस प्रकार का सजेशंस अपने जीवन में देते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बहुत ही निकटतम किसी की मृत्यु पर इतने ज्यादा डिप्रेशन पे चले जाते हैं और कभी कभी नहीं उभर पाते हैं, और ऐसे लोगों को भी सुइसाइडल टेंडेंसीज होती है। इस प्रकार के लोगों का एक और ट्रेट है स्लीपलेसनेस, सो नहीं पाते हैं या बहुत ज्यादा सोते हैं। दोनों इस प्रकार के लोगों के एक लक्षण में गिना गया है। जो अंतिम एक और बात मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा, जो लोग सुइसाइड करने की चाह रखते हैं वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग जरूर करते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं। ये कुछ ट्रेट्स जो है मैं आप सबों के साथ में इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि सुइसाइड इज अ रियलिटी। हमारे युवा वर्ग में काफी बच्चे बड़ी छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन को खत्म करते हैं। बड़ी दुख की बात है। कुछ उनके कारण जो होते हैं वो बायोलॉजिकल हो सकता है, और अधिकतर जो कारण है जो अपने आप में बना हुआ होता है। आज के पाठ में वापस आना चाहूंगा कि एलियस चाहता था कि प्रभु बहुत हो गया, मुझसे ना ही रह जाएगा, उठा ले मुझे, बहुत हो गया, उठा ले मुझे। जबकि मैंने आप सबों को कहा कि पूरे पुराने विधान में सबसे महत्वपूर्ण नबियों में या सबसे महत्वपूर्ण नबी एलियस को कहा जाता है, और वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने सेल्फ वर्थ को पूरी तरह से खो देता है। He just do not realize the worth of his life, और इसलिए वो प्रभु से कहता है कि बहुत हो गया, छोटी सी तकलीफ आई, इजेबल रानी उनके जीवन इनके जान के पीछे पड़ी हुई है, अभी बहुत हो गया, उठा ले मुझे। प्यारे भाई और बहनों, आप सबों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। जीवन एक ही बार मिलता है, और इससे बड़ा कोई गिफ्ट इंसान को नहीं मिल सकता है। जीवन से बढ़कर कोई उनके जीवन में, एक इंसान के जीवन में नहीं होता है। जीवन में सबसे बड़ा है, और इस जीवन को गंवाना बेवकूफी है। सबके जीवन में तकलीफें आती है, ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में तकलीफें नहीं है। मैं बार बार इस बात को दोहराते जा रहा हूं। सबके जीवन में परेशानियां आती है, मुसीबतें आती है। ऐसा हमें लगता है कि अभी जीने से क्या होगा। हो सकता है आपसे सबसे प्रियतम व्यक्ति आपका जीवन से निकल जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। इसके बावजूद भी मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन का मूल्य आपके जीवन से ही है। किसी दूसरा आपके जीवन को ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपके जीवन का मूल्य आपके जीवन से ही है। There is no greater gift than your own life. इस मूल को पहचानना जरूरी है। विशेष रूप से जो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, आज आप अपने जीवन का वैल्यू पहचानिए, आपके अपने वैल्यू पहचानिए। वी आर ऑल यूनिक पीपल। जब हम एक दूसरे के प्रति कंपैरिजन करते हैं तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। जिस वक्त हम कंपैरिजन खत्म करते हैं, उस वक्त हम सबसे अच्छा इंसान बनता है। अपने जीवन का वैल्यू पहचान लीजिए। There is no replacement of you in this world. आपको कभी भी किसी और से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है।
वचनों में वापस जाना चाहूंगा। इतने डिप्रेस्ड एक स्थिति में हम देखते हैं एलियस को, दुखी था, डिप्रेस्ड था, जीवन को खत्म करना चाहता था। फिर जिंदगी में कैसे लौटा इस व्यक्ति? उनके पास स्वर्गदूत भोजन लेकर आते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्गदूतों की जरूरत है। जो अंधकार की घाटियों में पड़े रहने वाले इंसान के पास में स्वर्गदूत का कार्य करने वाले लोगों की जरूरत है। डिप्रेशन हो सकता है इंसान के जीवन में, इन सब से आप सबको उभारने के लिए स्वर्गदूतों की जरूरत है। आप स्वर्गदूत बन सकते हैं, मैं स्वर्गदूत बन सकता हूं। आप में से हर कोई जो मेरे वचन को सुनते हैं वो दूसरे के लिए स्वर्गदूत बन सकते हैं। परेशानी में, तकलीफ में, डिप्रेशन में, पीड़ा में, लॉस में, ऐसे व्यक्तियों के पास सांत्वना के साथ आपको पहुंचना होगा, तब आप स्वर्गदूत बन सकते हैं। दो चीजें मैं आज के वचनों को सुनते समय आप सबों के साथ में फिर से रिएटरेट करना चाहूंगा। एक बात, जो व्यक्ति इस प्रकार के सोच में कभी भी पड़ जाते हो, उनको कहना चाहूंगा कि आपके जीवन का वैल्यू सिर्फ आपके लिए है और आप में ही है। जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आते हैं, कितने भी बड़ी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, सभी समय के लिए हैं, समय मात्र है, कुछ समय के लिए हैं। ऐसा कहा जाता है, इवन द डार्केस्ट क्लाउड्स विल हैव अ सिल्वर लाइनिंग। सभी के जीवन में कुछ समय अब ठहर सा जाए, पर फिर नए सवेरा जरूर आएगा। विश्वास रखिए। एवरीथिंग दैट यू थिंक दैट दिस इज द एंड ऑफ योर लाइफ, आपको लगता है कि ये मेरे जीवन का अंत है, उस समय जरूर आप अपने आप से कहें कि दिस टू शैल पास अवे, ये समय भी बीत जाएगा। आप पराजय के धरातल में पहुंची भी जाए, तभी आप अपने आप से कहना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये समय भी पास हो जाएगा। दिस टाइम टू शैल पास अवे। और उसी प्रकार ये बात जो है दूसरों के लिए है। जिस तरह इलियस के नबी के जीवन में स्वर्गदूत पहुंचा उनको नए जीवन देने के लिए, शायद ही हमारे पास में स्वर्ग से उतरा हुआ दूत पहुंचेगा, लेकिन आप सभी एक दूसरे के लिए स्वर्गदूत बन सकते हैं। जो आपके आसपास में डिप्रेशन से परेशान हैं, अपनी जिंदगी में कोई रास्ता उन्हें नहीं दिखाई पड़ते हैं, उन सभी के लिए आप भी एक स्वर्गदूत का कार्य कर सकते हैं। आपके सांत्वना का वचन, आपके प्रेमपूर्ण वचन उनके जीवन को फिर से नया बना सकते हैं, जिस प्रकार इलियस नबी के जीवन में हुआ था। भोजन दिया दूसरे दिन भी और उनको सांत्वना प्रदान की। ऐसा कहा जाता है उसके बाद में वो 40 दिन का जो सफर था वो खुशी खुशी तय किया। प्रिय भाई और बहनों, आज हम जब युवाओं को विशेष रूप से याद करते हैं, हमारे युवा अनेक परेशानियों से गुजरते हैं, तकलीफों से गुजरते हैं। उसमें ये एक बड़ी समस्या ये भी है, सुइसाइडल टेंडेंसीज। हम इस वक्त विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, ऐसा कोई हमारे परिवार में हो, ऐसा कोई हमारे पहचान में हो जो डीप डिप्रेशन में है, जिन्हें लगता है कि मैं धरती के दरातल में पहुंच गया हूं, वहां से उभरना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आज प्रभु ऐसे लोगों को ढारस बंधाते हैं। He says, this too shall pass away. ये समय भी बीत जाएगा। खुद के लिए समय दे, इस समस्या से, परेशानी से आप उभर जाएंगे। आमीन।